जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आशीष अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जब हम सत्संग सुनते हैं तो यकीनन उस समय हमारे बहुत सारे कष्ट दुख दूर होते हैं और गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो आपके शरीर के किसी भी कष्ट को और किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। ऐसे कुछ अनुभव आशीष अंकल के सत्संग में भी हुए हैं। आशीष अंकल का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से आशीष अंकल के सत्संग को सुनिएगा और घर बैठे जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स प्रदान कर रहे हैं उस ब्लेसिंग्स को लेके गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। संगत जी, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आशीष अंकल के सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, आजकल गुरुजी के नाम पे कुछ पाखंडी संगतें आ गई हैं जो गुरुजी की आड़ में पता नहीं ना जाने कितने गलत गलत काम कर रहे हैं। संगतों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, बड़े से बड़े स्कैम करने में लगे हुए हैं, सब गुरुजी की आड़ में। तो हर कोई गुरुजी की संगत नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग के माध्यम से मैं आप सबके साथ यही चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना समर्पण गुरुजी से रखें, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, किसी भी संगत को बीच में ना लें, क्योंकि आपका और गुरुजी महाराज का जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र है और इस रिश्ते को आपको और गुरुजी को ही चलाना है। इस रिश्ते को तीसरा कोई भी नहीं चला सकता। तो कुछ पाखंडी लोगों से, पाखंडी संगतों से बच के रहें। गुरुजी के नाम पे वो ना जाने कितने कितने गलत काम कर रहे हैं। मैं इस सत्संग के माध्यम से उनका नाम तो नहीं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं सत्संग के माध्यम से उन गलत लोगों के, जो कि गुरुजी की संगत ही नहीं है, उन नाम भी संगत में, सत्संग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ साथ संगत जी, ऐसे पाखंडी और धोखेबाज लोगों से दूर रहें। हर कोई गुरुजी की संगत नहीं है और आप सिर्फ अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग रखें, गुरुजी से मजबूत करें और उन्हें समर्पण करें। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि दिए को जलने के लिए बाती की और बाती को जलने के लिए तेल और दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु का होना भी अत्यंत आवश्यक है। गुरु जब हमारे जीवन में होते हैं तो वो हमारे अंधकार को दूर करते हैं, उस गहरी दलदल से हमें बाहर निकलते हैं जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारे रोगों को दूर करते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में वो प्रकाश की रोशनी लाते हैं जिसे संगत जी हम देखने तक को तरस जाते हैं। तो हम एक दीपक की ही तरह हैं संगत जी, और बस उस दीपक को जलाने वाले और उस अंधकार को दूर करने वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो मैं ऐसे गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ और कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। पहले भी उन्होंने मुझे मौका कई बार दिया है और आज फिर उनकी असीम कृपा से मैं ये सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। संगत जी, 2018 में मैं गुरुजी से जुड़ा और उससे पहले मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज था ही नहीं। मैं मेडिसिन्स में मेडिसिन लिए जा रहा था और डॉक्टर का कहना था कि मेडिसिन्स तो आपको पूरी लाइफ लेनी पड़ेगी। संगत जी, मेरी बॉडी में कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो गए थे जिन्हें संक्रमण कहते हैं। संगत जी, जैसे कि आप लोग नहीं जानते होंगे इस बीमारी के बारे में, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे एक ऐसी बीमारी थी कि मुझे कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। दिन पर दिन मैं वीक होता रहता था और मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, इवन तक पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं डिप्रेशन में था, परेशान था। जरा जरा सी बातों को लेके मैं इतनी गहरी सोच ले लेता था कि मानो जैसे कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा भूचाल आने वाला है। संगत जी, मैं अपने सारे पास्ट को लेके परेशान रहता था और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ऑफिस जाता था तो ऑफिस में मेरा काम करने का मन नहीं करता था। घर पे आता था तो घर पे संगत जी मन नहीं करता था। मेरा और मेरी वाइफ का वैवाहिक जीवन भी इस वजह से ठीक नहीं चल रहा था। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन रहती थी। शायद मैं वो खुशियाँ उसको नहीं दे पा रहा था जिसकी अपेक्षा वो मुझसे रखती थी। इसीलिए उसके और मेरे बीच में भी बहुत सारे संबंध, चीज़ें खराब हो चुकी थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान था लेकिन मैं भी अपने हालातों से मजबूर था। इसके बाद संगत जी, मैं डॉक्टर्स के पास गया और डॉक्टर्स को मैंने कहा तो डॉक्टर्स का कहना था इसका कोई इलाज है ही नहीं, हम कुछ मेडिसिन्स लिख देते हैं, इसे आप खाते रहो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो संक्रमण है वो उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली है और ये आपकी बॉडी के जो गुड सेल्स होते हैं उनको खाने लग रही हैं, ये डॉक्टर्स का कहना था। संगत जी, मेडिसिन्स भी आप यकीन नहीं मानोगे इतनी इतनी सारी होती थी कि मतलब हर 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी संगत जी। और वो मेडिसिन्स के लिए डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि आपको हैवी मेडिसिन्स हैं तो कुछ आपको खाना पड़ेगा, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। चाहे मैं मेडिसिन्स भी लेता था वो भी मुझे उल्टी हो जाती थी। मैं परेशान हो चुका था और मेरा वेट संगत जी ये समझ लीजिए सिर्फ 35 रह गया था। संगत जी, मैं सूख के काटा हो गया था और मेरी परेशानी समझने वाला कोई नहीं था। मैं भगवानों के दरबार भी गया, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गया। मैंने बहुत सारे उपाय भी किए कि हो सकता है कि भाई किसी ने कुछ मुझ पे करवा दिया हो सकता है, क्योंकि पहले तो संगत जी यही लगता था कि भाई एकदम से बीमार होना भी अपने आप में बड़े अचंभे की बात थी मेरे लिए। उसके बाद संगत जी किसी ने मुझे बताया कि आपको जो है टोने होते हैं ना वो खिला दिए गए हैं। टोने संगत जी ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ धागे में बांध के खिला देते हैं तो वो हमारे पेट में फंस जाते हैं, हमारी आंतड़ों में फंस जाते हैं, जो हमें धीरे 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 काटते हैं। तो संगत जी, मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे बागपत भेजा और बताया कि वहाँ पे एक
मतलब लेडीज है जो कि टोने निकालती है, पर उसके पास सुबह आपको 6 बजे से पहले पहुंचना है क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी, मैंने अपने यहाँ से एक कैब बुक करी और कैब बुक करने के बाद संगत जी मैं अपने बड़े भाई को अपने साथ लेके बागपत पहुंचा उसके बताए हुए एड्रेस पे। वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत लंबी भीड़ थी। और वो आंटी जो थी मतलब बतासा खिलाने के बाद हमें 2 मिनट बाद उल्टी होती थी और हमारे मुंह से धागे निकलते थे, ऐसा वहाँ पे मैंने देखा। तो जब मैं उन आंटी के पास बैठा तो उन आंटी ने भी मुझे बताशा खिलाया और संगत जी मुझे उल्टी जैसी हुई उसमें से कोई धागा नहीं निकला। तो वो आंटी मुझे कहती है कि तुम्हें कोई टोने नहीं खिलाए गए हैं और तुम ठीक हो, चले जाओ। तो संगत जी मैं वहाँ पे भी देखी ठीक ही निकला, मैं आया, मैं बहुत परेशान, फिर मेडिसिन्स लेनी शुरू करी, बट संगत जी कोई आराम कोई रिलीफ मुझे नहीं लग रहा था। तब संगत जी मेरे भाई का दोस्त है और उसने हमें गुरुजी के बारे में 2018 में बताया। संगत जी मैंने कहा मैं वहाँ जाके करूँगा क्या, मैं लंगर कर नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसने संगत जी मुझे कहा कि एक बार चलने में तो देखो कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मैं चल तो लूँगा लेकिन मैं वहाँ कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हें तो मेरी हालत पता ही है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू चल तो सही। तो संगत जी मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त जो है वो गुरुजी के दरबार वहाँ पहुँचे। सबसे के संगत जी अपने अपने अनुभव होते हैं। मतलब गुरु, मैंने आपको बताया मैं टेंशन डिप्रेशन चिंता में इस कदर घिरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मुझे मरने से डर था और मैं मरना नहीं चाहता था। और संगत जी सामने मेरे मौत खड़ी थी, डॉक्टर्स का कहना था कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाओगे क्योंकि हालात मेरे कुछ ऐसे हो गए थे, सब छूटा पड़ा था संगत जी, सब इवन तक पानी तक मेरा छूटा था। पता नहीं मैं कौन से कर्मों की सजा उस समय भोग रहा था। अगर मेरे गुरुजी महाराज मेरे जीवन में ना आए होते तो शायद पता नहीं साथ संगत जी मैं कौन से कर्मों की ऐसी ऐसी सजा भोग रहा था कि मतलब मेरा जीवन शायद आज मैं सत्संग शेयर करने लायक भी नहीं होता। ये तो मालिक का शुक्राना है कि उनकी कृपा हुई। जब मैं गुरुजी के पास गया तो संगत जी मेरा अपना अलग ही अनुभव था। मतलब उस मंदिर में जाने के बाद मुझे अद्भुत शांति का एहसास हुआ। पहली बार मुझे जीवन में ऐसा लगा कि मेरे पास कोई चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं विदाउट टेंशन यहाँ पे आया हूँ, विदाउट टेंशन जी रहा हूँ। जब तक मैं उस मंदिर के अंदर था संगत जी, मैं जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा वैसे वैसे मैं बिल्कुल भावुक होता जा रहा। मतलब मेरे मन में, मेरे दिल में भाव उत्पन्न होते जा रहे और ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे संगत जी जैसे मानो कि मतलब मैं यहाँ जाने कब से आ रहा हूँ, कब से गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता है, कब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने और अंदर जाना शुरू किया। तो संगत जी मैंने देखा कि मतलब जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, अंदर की साइड घुसे, तो जैसे संगत जी मेरी नज़र गुरुजी पे गई, आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मैं घुटने के बल वहाँ बैठ गया। संगत जी घुटने के बल वहाँ बैठ गया तो वहाँ कुछ सेवादारों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं अंकल, आप जो है ना दर्शन करके इधर से निकल जाओ, अभी गुरुजी महाराज के पास बैठने का टाइम नहीं है, आप इधर से निकल जाओ। बट संगत जी देखिए गुरुजी चाहते थे मुझे वहाँ बिठाना और संगत जी इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी टाइम है, तुम बैठ जाओ, गुरुजी की आरती में अभी टाइम है, बैठ जाओ। तो संगत जी मुझे गुरुजी के सामने 5 मिनट के लिए बिठाया गया, ज़्यादा देर नहीं बैठा मैं, 5 मिनट। 5 मिनट में मैंने संगत जी ये समझ लीजिए जैसे एक स्कैन करते हैं ना चीज़ को, उसी तरीके से मैंने गुरुजी को स्कैन किया। मतलब सारा कुछ मैंने अपनी आँखों में समा लिया। संगत जी वहाँ पे फिर उसके बाद माथा टेका, आरती हुई, आरती हमने ली और उसके बाद बाहर की साइड है लंगर प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद देख के संगत जी मैं घबरा सा गया, मेरा मन परेशान हो गया, मेरा दिल अंदर से रो रहा था कि मैं खाना चाहता हूँ लेकिन मैं खा नहीं रहा। पता नहीं कितने जन्मों से मैं भूखा हूँ, कितने टाइम से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं खाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगा। मेरी अंदर से आत्मा बहुत रो रही थी संगत जी और ये सब गुरुजी वहाँ पे जानी जहान जो है वो सब जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं उनसे छुपाने की ज़रूरत है, उन्हें सब पता है उस समय मैं क्या सोच रहा था। उसके बाद संगत जी लंगर में चपाती प्रसाद था और संगत जी शाही पनीर की सब्जी थी और एक सूखी सब्जी थी। संगत जी चटनी प्रसाद था
और संगत जी खीर प्रसाद था, ये गुरुजी के लंगर में उस दिन था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बहुत मतलब मन था कि मैं इस लंगर को खाऊं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लूं, बट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस लंगर को हाथ लगाता और हाथ पीछे कर लेता, क्योंकि मैं डाइजेस्ट कैसे करूंगा, मेरे बॉडी के गुड सेल्स तो है ही नहीं, पूरा शरीर संक्रमण में फंसा पड़ा है, मैं कैसे से प्राप्त करूंगा। संगत जी इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं, वो कहते हैं अंकल लंगर करो और भी संगतों को लंगर करना है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं ये लंगर नहीं कर सकता, मैंने इस तरीके से बोला, वो एकदम से मुझ पे चिल्ला के बोले आपको पता नहीं है लंगर करना ही करना है। इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत मतलब संगत जी मुझे पंजाबी तो देखिए आती नहीं है, और उन्होंने ठेठ पंजाबी में मुझे ये शब्द कहे, मेरे को पंजाबी नहीं आती इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे ये बात कही और आप बिलीव नहीं मानोगे साथ संगत जी, और मैंने इतना डर के, जैसे मतलब मैं कहते ना एक छोटे बच्चे को धमका के डरा के कह दिया जाए ये खाना है तो खाना है, तो बच्चा खाता ही खाता है। तो उसी प्रकार संगत जी मेरे साथ हुआ, उनके डराने के बाद, उनके धमकाने के बाद मैंने संगत जी फटाफट से वो लंगर खाना शुरू कर दिया। वो लंगर फिनिश होने के बाद संगत जी मैं घबराया, बहुत घबराया, मैंने वो लंगर की थाली उठा के इधर रखी और मैं अपने भाई के साथ बाहर आया कि कहीं भाई मैं इसमें मंदिर में कुछ उल्टी ना कर दूं, कुछ गंदगी ना फैला दूं भाई, जिससे बुरा लगे लोगों को, डर लग रहा था संगत जी, और मैं बाहर की साइड आया। संगत जी बाहर आया, वहां से हमने जोड़ा घर से चप्पलें पहनी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी में बैठ के संगत जी ठीक ठाक घर भी आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इवन तक रात को सो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे उल्टी हुई ही नहीं। उसके बाद संगत जी मैं कुछ और खाऊं तो संगत जी उल्टी हो जाए, लेकिन लंगर खाने के अगले दिन तक मुझे कोई उल्टी नहीं हुई। उसके बाद संगत जी मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात थी। नेक्स्ट डे संगत जी मैं फिर गुरु जी के पास गया, तो वहाँ मुझे चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद मिला, और वहाँ मंडे वाला दिन था, चाय प्रसाद पकोड़ा प्रसाद मिला और संगत जी मैंने वो खाया। मतलब गुरु जी के यहाँ कंटिन्यू मैंने 1 हफ्ता जाना शुरू किया, और 1 हफ्ते में जो भी लंगर मिलता था वो मैं खाता था, और बस मन में डर ये था कि घर का कुछ खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। फिर संगत जी मेरे मन ने एकदम से आवाज दी कि क्यों ना आज मैं कुछ और खा के देखूं। गुरुजी का लंगर करने के बाद संगत जी मैं बाहर की साइड आया और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं पानी पूरी खाऊं। तो हमारे घर से संगत जी करीबन 20 कदम की दूरी पे पानी पूरी वाला खड़ा होता है। तो संगत जी देखिए क्या गुरुजी की लीला थी, ये सब थॉट भी गुरुजी डालते हैं, हमें नहीं पता होता। और संगत जी मैं गोलगप्पे वाले के पास पहुंच गया। ये समझ लीजिए संगत जी कि मैं पूरे 12 साल बाद गोलगप्पे के पास पहुंचा था, और वहां पहुंच के मैंने जब उसको कहा कि भाई एक गोलगप्पा खिला दे, तो संगत जी वो मुझे बोलता है अच्छा। तो उसने एक गोलगप्पा डाला और मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो जैसी पानी पूरी मैंने खाई, आप बिलीव करोगे कि मुझे उल्टी नहीं हुई। मेरा कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जरा सा बस सटकने की देर है कि मुझे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। फिर संगत जी मैंने दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, करते करते संगत जी मैंने 10 गोलगप्पे खाए, उसका पानी पिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे कोई उल्टी नहीं हुई, किसी प्रकार का मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी, और जो भी घर में खाना बन रहा था वो मैंने खाना शुरू कर दिया। मैंने संगत जी डॉक्टर्स को बोला, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि भाई मेडिसिन्स तो आपको खानी पड़ेगी, अगर डाइजेस्टेशन आपका हो रहा है तो मेडिसिन्स तो खानी पड़ेगी, नहीं तो बचने की उम्मीद नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 2018 से लेके आज 2025 तक मैं कोई मेडिसिन्स नहीं खाता, और कोई भी संगत जी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, मुझे हर एक चीज़ डाइजेस्ट हो रही है। संगत जी गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि उस लंगर प्रसाद की ही कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हुआ। संगत जी वो कहते हैं ना कब कहाँ कैसे गुरुजी ने ब्लेस करना है वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी ने पता है। और संगत जी मैं तो सभी संगतों को यही सलाह दूंगा कि आप टोटल समर्पण गुरुजी को करें और गुरुजी के लंगर प्रसाद को करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपको बीमारी है ना, इससे बड़ी दवाई और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। कभी आपने सुना है कि किसी लंगर प्रसाद से बंदा ठीक हुआ है? संगत जी ये जीता जागता सबूत खुद मैं हूँ, ये मेरा अनुभव है।
मेरी वो बीमारी जिसे डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था, वो डॉक्टरों की डॉक्टरी गुरुजी ने फेल करी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, उनकी लीलाओं को समझना हम इंसान की बस की बात नहीं है। हमारे इंसानों का काम होता है सिर्फ दिमाग चलाना, जो हम चलाते हैं, हर एक चीज में चलाते हैं। हम किसी मंदिर भी जाएंगे तो वहां भी दिमाग चलाना शुरू कर देंगे। हम संगत जी जाते ही क्या करने हैं, हम सिर्फ दिमाग चलाने जाते हैं और कुछ नहीं करने जाते हैं। तो गुरुजी बस यही कहते हैं कि आप मुझे टोटल समर्पण करो, बाकी आपका कल्याण तो मैंने करना ही करना है। और वाकई में संगत जी, मेरी जो बीमारी थी वो छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। आज मैं जीवित हूँ तो गुरु जी की कृपा से जीवित हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ तो गुरु जी की कृपा से स्वस्थ हूँ। आज मैं बहुत सारे स्वाद ले चुका हूँ पदार्थों के, व्यंजनों के, वो सिर्फ गुरु जी की कृपा से है। मेरी फैमिली में सब ठीक करने वाले गुरु जी हैं, मेरी वाइफ में, मुझ में सब चीज़ें पहले जैसी करने वाले मेरे गुरु जी हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बेइंतहा शुक्राना, ये सत्संग शेयर करवाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, मेरा कष्ट काटने के लिए, मेरे रोग दूर करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि दान शुक्राना। आपने ये सेवा बख्शी और ये सेवा करने में मुझसे कोई भी भूल चुको तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।